किडनैपिंग के बाद लगातार ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर पद्मश्री की किडनैपिंग आखिर किसने किया और क्यों किया। आज इसका जवाब राजनांदगांव पुलिस ने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंकिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इस मामले का खुलासा किया। उनके द्वारा उन्हें गाड़ी में सेल्फी लेने के बहाने बैठाया गया और सेल्फी लेने के आशय से उन्हें फिर किडनैप कर लिया गया, दरवाजा बंद करके। कुछ दूर ही 3-4 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस का एक चेक पोस्ट वहाँ पे लगा हुआ था, जिस प्रकार से माननीय डीजीपी महोदय के एमसीपी के निर्देश हैं। जिस तरीके से पद्मश्री अवार्डी और महिलाओं के उत्थान के लिए जिन्होंने निरंतर काम किया है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जिनका नाम है, ऐसी हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई और वो अपने हौसले और अपनी सतर्कता के कारण अपनी जान बचा पाई। ये एक जांच का विषय है। जिन जिन लोगों का नाम बता रही है पुलवासन, उनके खिलाफ कार्रवाई, और उसके साथ ही साथ मैंने एसपी को कहा है कि पुलवासन जी पद्मश्री है, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान है, पूरा देश घूमती रहती है, तत्काल उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने वाली पद्मश्री फुलबासन बाई यादव की कल दिन दहाड़े किडनैपिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फुलबासन बाई यादव के साहस और राजनांदगांव पुलिस की सतर्कता के वजह से ये किडनैपिंग की कोशिश नाकाम हुई। दिन दहाड़े जब फुलबासन बाई यादव की किडनैपिंग की कोशिश की गई तो लोग सवाल करने लगे कि जब पद्मश्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। किडनैपिंग के बाद लगातार ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर पद्मश्री की किडनैपिंग आखिर किसने किया और क्यों किया। आज इसका जवाब राजनांदगांव पुलिस ने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंकिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इस मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि कल 4 आरोपियों के द्वारा फुलबासन बाई यादव को फोटो खिंचाने का बहाना लेकर कार तक ले गए और उसके घर से फुलबासन बाई यादव की किडनैपिंग करने की कोशिश की गई और बाकायदा फुलबासन बाई यादव के मुंह को बांधा गया, हाथ को बांधा गया और फोटो लेने के बहाने से उसे स्कॉर्पियो में बैठाया गया और स्कॉर्पियो से बेमेतरा ले जाया जा रहा था, क्योंकि चारों आरोपी बेमेतरा के ही रहने वाले बताए जा रहे थे उस टाइम तक, तो उनके द्वारा बेमेतरा ले जाया गया। लेकिन राजनांदगांव पुलिस की ट्रैफिक विभाग कटला में ट्रैफिक रोजाना जो एनसीपी लगाती है, तो ट्रैफिक विभाग द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। तभी चेकिंग के दौरान जो भी सीट बेल्ट नहीं पहना है कार वाले या बड़े गाड़ी वाले, उन्हें रोकाया गया। तब उनकी गाड़ी, उनकी स्कॉर्पियो भी रोकाई गई। तब देखा गया कि पद्मश्री फुलबासन बाई यादव यानी कि अंदर में एक महिला छटपटा रही थी। तभी ट्रैफिक विभाग के लोगों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब कार चालक यानी वाहन चालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये महिला हमारी परिचित की है, इसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है क्योंकि इसे मिर्गी आती है। लेकिन ट्रैफिक विभाग, पुलिस काफी सतर्क थी। उन्होंने फुलबासन बाई यादव को पहचान लिया और वहां से उसे रेस्क्यू किया और सभी आरोपी को सुकुलध्यान थाना लाया गया। तब इस मामले का खुलासा पूछताछ के बाद हुआ। जब ये मामला हुआ, जब ये किडनैपिंग हुई, तो राजनांदगांव के विधायक स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह ने फुलबासन बाई यादव को बाकायदा कॉल किया और सीएम ने भी कॉल किया। फुलबासन बाई यादव से मधुसूदन यादव भी पहुंचे जो यहाँ के महापौर है, और आज देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक है वो भी मिलने के लिए आज उनके निवास पहुंचे। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने उसकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सीएम विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद राजनांदगांव पुलिस ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकायदा उसे गार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। इस मामले में क्या खुलासा हुआ आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पद्मश्री फुलबासन बाई यादव को जिन्होंने किडनैप करने की कोशिश की वो आरोपी बेमेतरा के थे और इसका मुख्य आरोपी जिसका नाम है खुशबू साहू। खुशबू साहू बेमेतरा में एक महिला समूह चलाती थी और उसका सपना था कि वो भी फुलबासन बाई यादव की तरह फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, उसका भी नाम हो, लोग उसे भी जाने। क्योंकि फुलबासन बाई यादव एक माँ बमलेश्वरी महिला समूह चलाती है और इस महिला समूह से लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो बिहान कार्यक्रम होते हैं, जल जीवन मिशन कार्यक्रम होते हैं, इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी फुलबासन बाई यादव करती है, यानी कि सरकार की सहायता करती है, जिसके मदद से फुलबासन बाई यादव को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। और यही चाह खुशबू साहू की भी थी कि वो भी एक बड़ा महिला समूह बनाए
और उसे भी बड़ा सम्मान मिले, उसे भी लोग जाने। लेकिन फुलबासन भाई यादव से उसने पहले मिलने की कोशिश की, उसे बुलाया गया बेमेतरा जिला फुलबासन भाई यादव को, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं जा पाई। और खुशबू साहू चाहती थी कि फुलबासन भाई यादव उसे कुछ महिला दे दे, यानी कि फुलबासन भाई यादव के पास यानी कि फुलबासन भाई यादव के समूह से लाखों महिलाएं जुड़ी हुई थी, तो कुछ महिला खुशबू साहू भी चाहती थी और कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो भी खुशबू साहू भी चाहती थी, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तब खुशबू साहू ने किडनैपिंग करने की प्लानिंग अपने एक दोस्त के साथ मिलकर की और इस प्लानिंग को अंजाम दिया। वो मिलने के लिए उसके घर पहुंची और उसके घर से फुलबासन भाई यादव को बाहर बुलाया गया और सेल्फी लेने के बहाने कार में बैठाया गया और उसके मुंह कान बांध करके उसे बेमेतरा ले जाने की कोशिश की गई थी और उसे बकायदा धमकी दिया गया था कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा केक काटेंगे, तुम्हें गिफ्ट देंगे, जिससे फुलबासन भाई यादव डर गई और अपने साहस की वजह से वहां से उसके चंगुल से और राजनांदगांव पुलिस के सतर्कता की वजह से बाहर आ पाई। इस मामले में कुल मिला के 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। खुशबू साहू जो बेमेतरा की रहने वाली थी वो मुख्य आरोपी है। सलोनी महेश्वरी ये भी बेमेतरा की रहने वाली है और ये खुशबू साहू के अंडर 3 सालों से काम करी है। दिनेश बंजारी ये भी बेमेतरा जिला के रहने वाले हैं। गोपाल खिलवाड़ ये अहिवारा के रहने वाले हैं और चिनाकराम साहू ये भी बेमेतरा जिला के ही रहने वाले हैं। इस मामले को लेकर एसपी अंकिता शर्मा ने क्या कुछ कहा और देवेंद्र यादव जो मिलने पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आगे आप वीडियो में देखते हैं। जिस प्रकार से 5 मई को माननीय फुलबासन दीदी के अपहरण का प्रयास जो बेमेतरा के कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, उसे राजनांदगांव पुलिस की सजगता और सतर्कता से नाकाम किया गया है और उन्हें उनके घर से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। पूर्व में उनकी जानकार 2 महिलाएं जिनसे उनकी पूर्व की पहचान था, उनके द्वारा उन्हें गाड़ी में सेल्फी लेने के बहाने बैठाया गया और सेल्फी लेने के आशय से उन्हें फिर किडनैप कर लिया गया दरवाजा बंद करके। कुछ दूर ही 3-4 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस का एक चेक पोस्ट वहाँ पे लगा हुआ था, जिस प्रकार से माननीय डीजीपी महोदय के एमसीपी के निर्देश हैं, तो चेंज हो के टाइमिंग के साथ उसमें एमसीपी लगाई जाती है। उस पर्टिकुलर चेक पोस्ट में उस दिन वहाँ पे सीट बेल्ट की नहीं पहनने के ऊपर से इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप जो कि राजनांदगांव पुलिस के ट्रैफिक प्रभारी हैं, उनके द्वारा गाड़ी को रोका गया। उससे जो ड्राइवर था वो नीचे उतरा, उनसे पूछताछ की गई और वो जब पैसा लेने के लिए गाड़ी में गया तो वहां पे पीछे एक महिला को छटपटाते हुए पुलिसकर्मी ने देखा, जिस पर से उन्हें शंका हुई कि ये व्यक्ति कौन है और उनके द्वारा आगे भेजा गया एक कांस्टेबल को थोड़ा देखने के लिए। तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है, जिस पर से पुलिसकर्मियों को शक हुआ कि शायद झूठ बोल रहे हैं और कोई स्टोरी क्राफ्ट कर रहे हैं। सभी को गाड़ी से उतारा गया तो उसमें कुछ पुलिसकर्मियों ने उनकी पहचान कर ली कि वो पद्मश्री फुलबासन जी हैं और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके चिखली चौकी जो है वहां पे ले जाया गया और चिखली चौकी में ले जाने के उपरांत जो भी उन्हें प्राइमरी मेडिकल सहायता थी वो पुलिसकर्मी चिखली चौकी के उनके द्वारा दिया गया। और क्योंकि ये अपराध सुकुल देहान का था तो सुकुल देहान ले जा करके उसमें अपराध कायम किया गया है। इसमें किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अपराध कायम किया गया है और इसमें 5 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुशबू साहू नामक महिला जो कि पद्मश्री फुलबासन जी के द्वारा पूर्व में ही परिचित में थी, वो इस प्रकरण की मुख्य आरोपी है। साथ ही इसके माननीय सीएम महोदय और माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुए, इस पर से फुलबासन जी को आने वाले समय के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। आप सभी के माध्यम से उन कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर का नाम बताना चाहेंगे जो इसमें सम्मिलित थे, जिनकी सजगता से ये पूरा प्रकरण विफल हो गया। उनके नाम इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू और यही पूरा प्रकरण का साथ है। मकसद क्या था? इसमें यही मुख्य मकसद सामने आया है कि जिस प्रकार से फुलबासन जी का समूह चलता है जो कि बहुत ही फेमस है, तो वैसा ही एक समूह वो महिला भी खुशबू साहू बेमेतरा में चलाती है और वैसा ही कुछ बनना चाहती थी। उसकी ऐसी अपेक्षा थी कि कुछ समूह की महिलाओं को उनको दे देती ताकि वो अपने समूह का विस्तार कर सकती थी। तो इसी में प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसके द्वारा उन्हें किडनैप करके ले जाया जा रहा है। एक कांस्टेबल ही उन्हें दिया गया जो कि हमेशा उनके साथ में रहेगा। आपका प्रश्न? आरोपियों के बीच कुछ संबंध है, कैसे जानते थे? मुख्य आरोपी के साथ में काम करने वाली 3 साल से काम कर रही थी वो एक और लड़की है सलोनी जो उनके साथ में थी। दूसरा एक ड्राइवर था, ड्राइवर अपने साले को साथ में लेके आया था और 5वां जो कि खुशबू का एक फ्रेंड बताया जा रहा है चिंटू साहू, वो था। तो ऐसे 5 लोग थे। प्रोफेशनल नहीं, ये प्रोफेशनल नहीं है, परंतु उनकी क्रिमिनल माइंड को इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसमें मुख्य आरोपी जो है उसको जी को आज उसके घर से
उठाने का प्रयास हुआ और उठा के उसको गाड़ी में डाल के ले जाने की कोशिश हुई और कोशिश में वो सफल भी हुए, मगर आगे रास्ते में पुलवासन जी का मुंह बंद कर दिया गया था, रुमाल और हाथ पैर को बांध दिया गया था। पर एक जगह अचानक पुलिस की चेकिंग चल रही थी, उसमें उसने अपनी पैरों से दरवाजे को लात मार के आवाज लगाया। पुलिस वालों को मालूम हुआ और पहचान गए फुलवासन जी हैं। तत्काल उनको बाहर निकाला गया। जिन जिन लोगों का नाम बता रही है फुलवासन, उनके खिलाफ कार्रवाई, और उसके साथ ही साथ मैंने एसपी को कहा है कि फुलवासन जी पद्मश्री है, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान है, पूरा देश घूमती रहती है, तत्काल उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाया जाए। एसपी ने कहा कि हम उसकी सुरक्षा का आगे के लिए भी चिंता करेंगे, व्यवस्था करेंगे, और जो लोग भी इस कृत्य में संलग्न हैं, मैंने कहा जो भी धारा लग सकता है कठोरता के साथ उनके ऊपर कार्रवाई है। और फुलवासन जी से मिलना है, क्या बोलते हैं? बहन फुलवासन जी के साथ जो घटना हुई है बहुत ही चिंताजनक घटना है। जिस तरीके से पद्मश्री अवॉर्डी और महिलाओं के उत्थान के लिए जिन्होंने निरंतर काम किया है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जिनका नाम है, ऐसी हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई और वो अपने हौसले और अपनी सतर्कता के कारण अपनी जान बचा पाई। ये एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को, सरकार को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो ऊपर दिख रहे हैं चेहरे हैं, केवल उतने तक ही नहीं, उसके पीछे भी कोई बड़ा षड्यंत्र दिखता है। ऐसा फुलवासन बहन से बात करने के बाद समझ आता है। साथ ही साथ चूंकि पद्मश्री अवॉर्डी हैं और निरंतर महिलाओं के लिए काम करती हैं, दूर वन अंचल में भी गरीब महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल भी चलती हैं और उनकी मदद करती हैं। तो ऐसी बहन के लिए सुरक्षा व्यवस्था रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उनको जिस तरीके से एमएलएस को, आप एक्स एमएलएस को कैटेगराइज कर सरकार सुरक्षा देती है, वैसी कैटेगरी में, श्रेणी में इनको लेना चाहिए और निरंतर इनके साथ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इन्होंने अपना जो पूरा जीवन, मेरी बात हो रही थी, लगभग 28 साल इन्होंने सार्वजनिक जीवन को दे दिया, लोगों की सेवा में दे दिया। अब बचा हुआ जीवन भी ये सेवा कर सके। आज परिवार डरा हुआ है, समाज के लोग भी चिंतित हैं। सरकार को इसमें जल्द कदम उठाकर हमेशा के लिए एक कैटेगरी में डालकर, लाइक एमएलए, एक्स एमएलए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए।